हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता मित्तल आपके सामने कुछ अकाउंट्स के इजी ट्रिक लेकर आ रही हूँ जनरल की, जो आपको ईजीएस्ट वे लगेगा बहुत कि आपको जनरल समझ में आ जाए। फर्स्ट हम देखेंगे अकाउंट होता क्या है। अकाउंट हम जनरली हमारे बिजनेस में यूज़ करते हैं, है ना। और अकाउंट के ट्रांजेक्शन हम डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे हमारी मदर करती है, कुछ भी चीज़ देने जाती है, किराने का सामान, सब्जी, उनके पर्स में अगर 500 के रुपए रखें, वो दिन का पूरा हिसाब लगाएगी और देखेगी कि उस 500 के नोट में से वो कितने रुपए का क्या सामान लाई है और कितना रिमेनिंग उनके पास बचा है। यही चीज़ बिज़नेस में भी होता है। बिज़नेस में ये चीज़ हमें अकाउंट से पता लगती है कि क्या हमारे पास लॉस हुआ है और क्या प्रॉफिट हुआ है। और ये कैसे पता लगेगा? हमारे इनकम से और एक्सपेंसेस से। कितने बिज़नेस में हमारे इनकम हुए हैं, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कहाँ हमारा रुपया गया, कहाँ कहाँ से आया। अब ये हमारे पूरे होल ऑफ द ईयर का बिज़नेस रहता है। मदर क्या करती है? पूरे एक दिन का हिसाब करती है, तो कितने रुपए आए, कितने गए, वो ऐसे हाथ पे कैलकुलेट हो जाता है। पर बिज़नेस में पूरे ईयर का हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि क्या चीज़ हमारे पास आई है, क्या चीज़ गई है, कहाँ से आया है, कहाँ से गया है। लाइक शॉर्ट शॉपकीपर्स, ठीक है। अकाउंट से हमें ये चीज़ें पता लगती है कि बिज़नेस उठ रहा है या डाउन हो रहा है, ठीक है। इसलिए अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ता है। बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, पी एंड एन लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। पर उसके पहले हमें इन सब के ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं। जैसे आपके पापा नामे और जमा करते हैं, वैसे ही हम अकाउंट्स में उस चीज़ को बोलते हैं जनरल, ठीक है। जनरल हमें सबसे फर्स्ट हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, वो हमें ट्रांजेक्शन्स जनरल में करने पड़ेंगे। जनरल्स की ही हेल्प से लेज़र बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ये हम चीज़ बाद में देखेंगे, अभी पूरा मिक्सअप नहीं करूँगी। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जनरल। ये सारी इंट्रीज जनरल में कैसे होती है, ठीक है। जैसे जो आ रहा है वो एक साइड लिखना पड़ेगा, जो जा रहा है वो एक साइड लिखना पड़ेगा। जैसे आप प्लस प्लस सारे एक साइड लिखते हो, माइनस माइनस एक साइड लिखते हो, और फिर उस प्लस में से वो माइनस डिडक्ट कर देते हो, तो आपके पास आ जाता है आपकी रिमेनिंग अमाउंट। वैसे ही इसमें प्लस और माइनस दो चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है डेबिट नाम से, एक चीज़ होती है क्रेडिट नाम से, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि प्लस मतलब सिर्फ प्लस ही होता है और माइनस मतलब माइनस होता है, ये चीज़ होती है। इसमें डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स होते हैं, वो आगे हम देखेंगे कि डेबिट में कौन सी नरेशंस आती हैं और क्रेडिट में कौन सी नरेशंस और ट्रांजेक्शन्स आते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट, अब आपको मैं बताऊंगी कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट का फॉर्मूला होता है, इसमें 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। डेबिट में आते हैं जो भी रिसीवर्स हैं वो, क्रेडिट में जो भी गिवर है वो, रियल अकाउंट जो भी आता है वो डेबिट में, जो भी जाता है वो क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड आते हैं और क्रेडिट साइड आएंगे सारे इनकम एंड गेंस। अब आप सोचेंगे बाप रे, ये तो बहुत याद करना पड़ेगा, बहुत टिपिकल है। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक देती हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ है, आपको वो सब नहीं याद करना है, वो रूल्स नहीं याद करना है कि क्या पर्सनल अकाउंट, क्या रियल अकाउंट, क्या नॉमिनल अकाउंट में किस में क्या करूँ तो क्या होगा। तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे, डीलर, DEALER, डीलर। सिर्फ आपको ये वर्ड याद करना पड़ेगा, ये वर्ड भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस करने में हमें डील ही करनी पड़ेगी, तो वो डील करनी पड़ेगी इस वर्ड से, डीलर। डील करनी पड़ेगी डीलर से, ये वर्ड आपको याद हो जाएगा, ठीक है। D फॉर डेबिट, C फॉर क्रेडिट, ठीक है। डीलर, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, DEALER। 6 लेटर्स हैं, 3 फॉर डेबिट साइड, 3 फॉर क्रेडिट साइड, ठीक है। DEALER, D फॉर ड्राइंग, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर इक्विटी, R फॉर रेवेन्यू और इनकम, ठीक है। सॉरी, रेवेन्यू।
अब एक चीज़ याद रखिएगा, इनमें से कभी भी कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होगी मतलब बढ़ेगी तो वो ये सारी चीज़ें डेबिट होगी और ये सारी चीज़ें क्रेडिट होगी। क्लियर? अगर आपका ड्राइंग बढ़ रहा है तो वो डेबिट में लिखाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो वो डेबिट में लिखाएगा, एंड एसेट बढ़ रही है तो वो डेबिट में लिखाएगी। क्रेडिट में लिखाएगा आपका अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इक्विटी और रेवेन्यू, ये सब चीज़ें अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो वो आपका डेबिट साइड ड्राइंग एक्सपेंसेस एसेट एंड क्रेडिट साइड इज लाइबिलिटी इक्विटी एंड रेवेन्यू। जस्ट अपोजिट, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हुई है तो डिक्रीज भी होगी, डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वही चीज़ होगी कि डेबिट डिक्रीज होगी तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, DEA क्रेडिट साइड आ जाएगा, LER डेबिट साइड आ जाएगा। सिंपल। D फॉर ड्राइंग एक्सपेंसेस एसेट डिक्रीज हुई है तो ये सारी हो जाएगी क्रेडिट साइड, और लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू ये सारी चीज़ें डिक्रीज हुई है तो ये सब हो जाएगी डेबिट साइड। क्लियर है? डेबिट एंड क्रेडिट। ओके। और अगर ये भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक और बहुत सीधी सी चीज़ है आपके लिए मेरे पास, बहुत सिंपल ट्रिक। और वो सिंपल ट्रिक है, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, हमें, क्योंकि बिजनेस हम चला रहे हैं, प्रॉफिट होगा हमें, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है कि डेबिट में क्या चीज़ आएगी और क्रेडिट में क्या चीज़ आएगी। हम कैसे आएंगे, हमारे पास कुछ चीज़ आएगी और कुछ चीज़ जाएगी, दो हाथ हैं, एक आने का और एक जाने का। ठीक है, एक चीज़ से आप खर्च करते हैं, एक चीज़ से आप पापा से रुपए लेंगे तभी तो वो खर्च करेंगे, ये दो हाथ का यूज़ हुआ। वैसे ही डेबिट में आपके पास जो भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हैं वो चीज़ आएगी, और क्रेडिट में जो भी चीज़ आप दे रहे हैं वो चीज़ आएगी। ठीक है, मतलब रिसीव कर रहे हैं ये पापा वाला हाथ और देने वाला ये हमारा हाथ। क्लियर है? इस रिसीव से, डेबिट से पापा से लिया और क्रेडिट से दुकान वाले को दिया, रिसीव से डेबिट से मम्मा से लिया, क्रेडिट से फ्रेंड को दिया जो कि गिफ्ट उफ्ट के लिए देते हैं। क्लियर है? ओके। देन रिसीव, अगर आपने जो भी रिसीव करा है, जैसे आपने कैश रिसीव करा तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा। अगर आपने कुछ चीज़ दी है ना, जैसे आपने फ्रेंड को पेन दिया, कुछ स्टेशनरी का सामान दिया, तो वो सारी चीज़ें आपकी गिव में आ जाएगी, इट मीन्स क्रेडिट में। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, याद भी नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। एक दो हाथ होते हैं हमारे, एक लेने का और एक देने का। पापा से लिया, दुकानदार को दिया, पापा से लिया, हमारे लिए कुछ चीज़ लाए, किसी के लिए गिफ्ट लाए। ठीक है, वैसे ही डेबिट में जो भी चीज़ आपके पास आ रही है वो सारी चीज़ें आपकी डेबिट होगी। सेकंड चीज़, जो भी चीज़ आपके पास से जा रही है वो सारी क्रेडिट होगी। ये डेबिट और क्रेडिट का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ठीक है, बिजनेस हम चला रहे हैं तो हमें लेकर, हमारे दो हाथ है, एक चीज़ आने, एक हाथ से आता है, एक हाथ से जाता है, जैसे कि सारी दुनिया बोलती है ना। वैसे ही हमारे पास जितनी भी चीज़ें आएगी सिर्फ हमें लेकर इसको फोकस करना है। हमारे पास जो भी चीज़ आ रही है वो हम डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी चीज़ जा रही है वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आप जनरल का फॉर्मेट देखेंगे। जनरल का फॉर्मेट होता है लाइक दिस। डेट आएगी सबसे फर्स्ट, पर्टिकुलर में आपके डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स आएंगे, LF, इसे लेफ्ट छोड़ दीजिए, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आएगी, लास्ट में टोटल, एंड आफ्टर दैट टोटल करके दोनों साइड का इक्वल रहता है और आखिरी में डबल लाइन से इसे क्लोज किया जाता है, रिमेनिंग डबल लाइन से क्लोज करना ज़रूरी है। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, बहुत ही बड़ी हो जाएगी नहीं तो आपके माइंड में से सब कुछ डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ इसकी टर्म्स लेंगे जो टर्म्स आपको जर्नल एंट्री में हेल्प करेगा। क्लियर है? और कुछ चीज़ें लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।